हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 5 सितंबर और आज एक और बड़े डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर। तो इसमें भी काफ़ी लगभग 60 के आसपास कैंडिडेट थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए थे और इनको जो है 5 तारीख तक का टाइम दिया था कि 5 तारीख के उससे पहले आप कभी भी आके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो कितने कैंडिडेट इसमें आए थे, कितने इसमें नहीं आए थे, तो इस वीडियो में आपके साथ वो सारा शेयर करूँगा, क्योंकि इसमें एक मेरा कोवर्कर मेरे ही कोर्ट में लगा है। अभी इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है कुछ महीने पहले, वो भी डीवी देने गया था, और एक और फ्रेंड है वो भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने गया था, वो भी जॉब कर रहा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे करके आए हैं, जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जिन्होंने 100% रिसोर्सेज हैं, जिन्होंने बताया कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, यानी कि सभी आए हैं। कुछ आज आए थे, कुछ पिछले कल आगे थे, और कुछ उससे पहले भी आकर के करवा गए थे। तो टेक्निकल एजुकेशन में लगभग सभी ने जो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली है। एब्सेंटीज़ वहाँ पे नील है, कोई भी वहाँ पे एब्सेंटीज़ नहीं था। सेकंड बात उन्होंने ये कही कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो अभ्यर्थी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने पहुंचे थे। देखिए, ये पॉइंट बहुत ही मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि और उन्होंने ये बताया कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसमें से जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो सारे वही थे जो आपके जुडिशरी डिपार्टमेंट में हैं, जो हमारे जुडिशरी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सिलेक्ट हुए हैं, जो पिछले 5-6 महीने पहले। तो उनमें से 5-6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे भी डीवी देने आए थे, और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने यही कहा कि वो वहाँ से अपनी जॉब छोड़ के इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर लेंगे। इवन वो कैंडिडेट जो हैं रेगुलर जॉब पर सिलेक्ट हुए हैं, फिर भी वो वहाँ से इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जुडिशरी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, वहाँ पे लेट लेट आपको बैठना पड़ता है, साथ में प्रेशर बहुत होता है, एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल चाहिए, और प्रमोशन चैनल भी जुडिशरी में स्लो है। और एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वहाँ पे प्रमोशन चैनल आपका फास्ट है और वर्कलोड भी कम है। तो अगर बात करें कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जुडिशरी छोड़ के यहाँ जाएंगे, देखिए अभी पिछले जब से मतलब ये केस चला था JORT 817, उसके बाद जो भर्तियाँ हुई हैं मोटी मोटी, तो उसमें सबसे ज़्यादा भर्तियाँ जो हुई है आपके जुडिशरी डिपार्टमेंट में हुई थी पिछले साल। लगभग 500 के आसपास वैकेंसियाँ अलग अलग कैटेगरी में भरी गई थी। इसके अलावा पंचायत सेक्टर की भर्ती हुई थी काफ़ी, 234 के आसपास वो भरे गए थे। और एक और JOIT CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पे हुई थी, और छोटी मोटी और भर्तियाँ भी हुई थी। तो इन और इसके साथ जो आपके एजुकेशन में सिलेक्ट हुए हैं बैच वाइज JBT, वो हुई थी। तो अगर इसमें से बात करें कि शिफ्टिंग वाले कौन है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो आपके जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो मैक्सिमम जो आपके लगे हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। और जो जुडिशरी में बंदा जॉब कर रहा होगा वो 90% चांसेस है कि जुडिशरी से अपनी जॉब छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएगा, अनलेस एंड अनटिल उसे कोई अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा होगा, जैसे कि आपके बोर्ड हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए, सोसाइटी होगी, ठीक है, या कोई फेडरेशंस होगी। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, हमारे कोर्ट में है लगा है, तो उसको जो है सिलेक्ट हुआ है JOIT 817 में, लेकिन उसको मिला है आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो वो क्लियर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा। अगर वो उसने कहा कि वो अगर किसी और डिपार्टमेंट में होता तो वो श्योर चला जाता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपको पता ही है, वहाँ पे अभी भी सैलरीज को लेके प्रॉब्लम है, और साथ में वहाँ पे OPS भी नहीं करी गई है। तो एक तरह से बोर्ड ही है वो, और बोर्ड का कोई भरोसा नहीं होता है, कब जैसे सरकार बोर्ड को बेच दे या उसमें अपना शेयर घटा ले, तो वहाँ पे तो नहीं जाएंगे। लेकिन जिनको अच्छे डिपार्टमेंट मिले हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, पंचायती राज डिपार्टमेंट, HIPAA, इलेक्शन डिपार्टमेंट, फिर DC ऑफिस, इसके साथ पंचायती राज, ठीक है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि सरकार के डायरेक्टली ऑन आते हैं, जो डायरेक्टली सरकार के कंट्रोल में आते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई सिलेक्ट होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे जाएगा जुडिशरी को छोड़ के। बाकी अगर पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो वहाँ भी एक दो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पंचायत सेक्रेटरी में लगे हैं, और यहाँ पर भी वो DV देने 817 में भी सिलेक्ट हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल पीछे किसी एक डिपार्टमेंट में था, वहाँ पे एक पंचायत सेक्रेटरी DV देने आया था। तो भी ऐसा कुछ क्लियरली कह नहीं सकते कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे, कितने नहीं होंगे, और कैसी वेटिंग लिस्ट आएगी। अब ये देखते हैं कि कितने कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, कितने नहीं करते हैं।
अब जैसे आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में डीबी हुई थी, तो वहाँ पे जो है आपके लगभग 15 से 16 कैंडिडेट जो है 14-15 के आसपास वो आपके एब्सेंट थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके मैक्सिमम सभी आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक किसी में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर रहा है, लोग अपनी चॉइस डिपार्टमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा डिपार्टमेंट उनको मिल रहा है तो वहाँ पे वो डीवी देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है वहाँ पे जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए होंगे, जो डीवी देने नहीं आएंगे, डीवी देने नहीं गए थे, वो किसी और डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गए उन्हें, लेकिन उनकी चॉइस नहीं है हेल्थ में जाने के लिए। तो अभी ये आपके लिए अपडेट था कि ये कैंडिडेट आए थे, सभी प्रेजेंट थे और जो है ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं, इवन रेगुलर पोस्ट पे वो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने आए थे। अब क्या वेटिंग रहेगी, वेटिंग लिस्ट से कितने कैंडिडेट उठाए जाएंगे, इस पे अभी स्टिल कन्फ्यूज़न है, क्योंकि लोग लगी हुई जॉब भी छोड़ने के लिए तैयार हैं इस पोस्ट कोड में जाने के लिए, क्योंकि सबको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए। तो ऐसा ही और अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।